Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smart Everyday. आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड कर लिया है, तो हम नेक्स्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये एक्सरसाइज है हमारी 3.5। तो चलो सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। तो जैसे हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, इनको हम बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे। इसको हम 13 मेथड भी बोलते हैं, 2 3 1 2। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो जनरल फॉर्म होगी उसमें सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होगी और राइट में सिर्फ 0 होनी चाहिए। तो ये लिखो 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। तो मैंने जैसे आपको बताया 23 12, 2 मतलब सेकेंड कॉलम, सो 5 and 2 सेकेंड कॉलम में यही है। 3 - 9 - 4, 1 में 8 और 3, सेकेंड में 5 और 3, 5 और 2 सॉरी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास वेरिएबल है x, y और एक हमने लेना है 1 कांस्टेंट। तो x के नीचे आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, सो 5 - 4 = -20, -2 - 9 = -18, ठीक है जी। एंड y के नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई -9 3 = -27, -4 8 = -32 और 1 के नीचे आएगा 8 2 = 16, -5 3 = 15। सो हमारा x बना -20 माइनस माइनस प्लस, सो y बना -27 माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस 1/1। तो ये बना 3x/-2 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वल रख लो मीन्स के, एंड y वाली को भी इक्वल रख लो, y/5 = 1/5। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x = -2 एंड जो हमारा y है वो हमारा आंसर बना 5, ठीक है जी। तो ये बना आपका आंसर, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट वन है जैसे अब हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर हमारा यूनिक सोल्यूशन आता है तो हमें सॉल्व करना है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चेक करने का आपको वे पता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। नो सोल्यूशन के लिए a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2, और इनफाइनाइट मैनी के लिए तीनों इक्वल होते हैं। तो देखते हैं हम, यहाँ पे a1/a2 हमारे पास आ रहा है 1/3, b1/b2 है -3/-9, सो 1/3, c1/c2 आ रहा है -3/-2, सो 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई a1 a2 = b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो दिस इज नो सोल्यूशन और द पैरेलल लाइंस। सो हमें इसको फाइंड नहीं करना, सिंपली हमें नो सोल्यूशन है। वैसे आपको पता सोल्यूशन आएगा नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे इसको, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, अब हम इसको चेक करते हैं। पहले a1/a2 = 2/3, b1/b2 = 1/2, c1/c2 is -5 -8, that is 5/8। सो हमारे पास ऑब्जर्वेशन बनी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो the lines are the intersecting line and we have a unique solution. So solve it by the cross multiplication method. So let's लिखो, second column is 1 8, third column is इसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, -5 -8, फर्स्ट है 2 3 in 1 8, ठीक है जी। 1 सेकेंड में 1 और 2 है, सॉरी। सो x y 1, x के नीचे 1 - 8 = -8, 2 - 5 = -10, y के नीचे -5 3 = -15, -8 2 = -16, 1 के नीचे 2 2 = 4, 3 1 = 3। तो ये बना x/-8 + 10 = y/-15 + 16 1/1। सो x = 2, x/2, y के नीचे 1, 1 के नीचे 1।
So by comparing x upon 2 is equals to 1 by 1 and y upon 1 is equals to 1 by 1. So by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और ये हमारा बन गया आंसर। क्लियर। नाउ अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें दिया गया फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज नो सोल्यूशन, हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं और बता भी दिया गया है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो नो सोल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है, पहले a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1, c1 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -2k प्लस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल। सो बाय कंपेयरिंग दिस टू वैल्यूज़ ये हमारे पास बना 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। सो 3k माइनस 2k इज 2। सो k की वैल्यू हमारे पास बन गई यहाँ से 2। ठीक है जी, k का आंसर हमारे पास क्या आया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सो दिस इज अ आंसर। k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2। हाँ जी, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें सोल्यूशन गिवन है इनफाइनाइट मैनी। तो इसके लिए फाइंड करो। इनफाइनाइट मैनी के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज पुट करो। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a प्लस b, c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -3a प्लस b माइनस 2। ये कैंसिल। सो कंपेयरिंग दिस टू वैल्यूज 2 अपॉन a माइनस b, 3 अपॉन a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये बना 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। सो क्या बना 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन बनी हमारे पास a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग द लास्ट टू वैल्यूज। सो 3 अपॉन a प्लस b equals to 7 upon 3a plus b minus 2 by multiplying. So 9a plus 3b minus 6 equals to 7a plus 7b। तो ये बना 9a plus 3b minus 6 minus 7a minus 7b equals to 0। 9a minus 7a 2a, 3b minus 7b minus 4b minus 6 equals to 0। ये बनी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये क्या होगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर लो। तो ये बना सेकेंड -5 -4, थर्ड इज 0, -6, फर्स्ट इज 1 2, सेकेंड इज -5 -4। तो ये बना a अपॉन -5 -6 30 माइनस 0, b क्या आया 0 माइनस -6, 1 क्या आया -4 माइनस -10। तो ये बन गया हमारा a अपॉन 30 b। हाँ जी, तो 1 के नीचे बना 1 माइनस 4 -4 माइनस -10, तो ये बना 6। तो कंपेयर करो a अपॉन 30 इज इक्वल्स टू b, सॉरी 1 अपॉन 6, और इन दोनों को करो b अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1/6। सो a की वैल्यू 6a इज 30। सो a की वैल्यू आ गई हमारी 5 एंड b की वैल्यू क्या आई 6b इज इक्वल्स टू 6। सो b की वैल्यू बनी 1। सो आंसर इज कंप्लीट हियर। a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 6 इज आवर आंसर। हाँ जी, अब कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डे हैज टेकन फूड इन द मेस। देखो अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं, मान लो उन्होंने बोला है कि कुछ तो हॉस्टल के फिक्स चार्जेस है जो सबको पे करने होंगे, और द रिमेनिंग चार्जेस डिपेंड ऑन हाउ मेनी डेज वी हैव टू टेकन फूड इन द मेस। हमने कितने दिनों तक मेस में खाना खाया उसके अकॉर्डिंग हमें बिल पे करना होगा विद द फिक्स चार्जेस। ठीक है। व्हेन स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, अगर कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फूड 20 डेज वहाँ खाता है तो उसको 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं, और अगर कोई अनदर पर्सन 26 डेज वहाँ पे रह रहा है खाना खा रहा है तो उसको 1180 रुपीज़ पे करने होंगे। हमें फाइंड करना है कि वो फिक्स्ड चार्जेस क्या थे और जो फूड के चार्जेस हैं वो कितने हैं। ठीक है जी, तो लेट फिक्स चार्जेस, मान लो जो फिक्स चार्जेस हैं उनको मैंने x रुपीज़ लिया एंड चार्जेस
फॉर फूड इन मेस पर डे, एक दिन का मेस के कितने रुपीज़ हैं, मान लो ₹Y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ए पर्सन 20 डेज़ के लिए वहाँ पे रहा तो उसने ₹1000 पे किया। देखो फिक्स चार्जेस उसको देने ही होंगे। अगर एक दिन का मेस का फूड का चार्जेस ₹Y हैं तो 20 डेज़ का कितना हो जाएगा, 20Y इक्वल्स टू कितना है, 1000। एंड जो अनदर पर्सन है उसने फिक्स चार्जेस ये 26 डेज़ के लिए मेस में खाना खाया, उसको 1180 पे करने पड़े। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 20y - 1000 इक्वल्स टू 0 एंड x + 26y - 1180 इक्वल्स टू 0। सो सॉल्व इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 20 26 - 1000 - 1180 112 is 20 26. So x here y 1, x की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -0 0 16 3 2 माइनस 26,000 सा 26,000, y के नीचे आया 10,000 इंटू 1 -1000 माइनस 1180, 1 के नीचे आया 26 माइनस 20। ठीक है जी, तो ये बना x अपॉन -23600 प्लस 26,000 इक्वल्स टू y अपॉन 1000 प्लस इज इक्वल्स टू 6। तो ये बना x अपॉन इन दोनों का माइनस है 2400, ये बना 180 y 6। सो कंपेयर दिस टू वैल्यूज। सो x की वैल्यू मेरे पास बनी 2400/6, कंपेयरिंग दिस टू y बना 180/6। सो y की वैल्यू बनी 30 एंड x की वैल्यू बनी 400। सो जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं वो हैं ₹400 एंड जो चार्ज पर डे है फॉर द मेस वो है ₹30। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाला आपने किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगी। फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर। पहले हमें लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। एंड अगर हम क्या करें, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें तो फ्रैक्शन बनेगा 1/4। सो मल्टीप्लाई करो, 3x - y - 3 = 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड 4x - y - 8 सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहते हैं जो लड़का है यश, उसके 40 मार्क्स टेस्ट में आए, अगर उसको राइट आंसर के 3 मार्क मिले और रॉन्ग आंसर के 1 मार्क उसके डिडक्ट हो गए, और अगर उसको राइट आंसर के 4 मार्क मिलते हैं और रॉन्ग के 2 मार्क डिडक्ट होते हैं तो उसके मार्क्स आते हैं 50। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, मान लो जो उसके आंसर्स राइट हुए वो x हैं एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, जो उसके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वो y हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 1 करेक्ट आंसर के 3 मार्क मिलते हैं, अगर क्वेश्चन उसके आंसर x करेक्ट है तो 3x मार्क्स हो गए, एंड अगर रॉन्ग के 1 मार्क डिडक्ट होते हैं, टोटल रॉन्ग क्वेश्चन y हैं, सो 1 × y हो गया। आंसर इज टोटल मार्क्स इज 40 एंड अगर उसको करेक्ट आंसर के 4 मार्क मिलते हैं, करेक्ट आंसर 4 है, सो टोटल मार्क्स इज 4x एंड रॉन्ग के 2 मार्क डिडक्ट होते हैं, सो -2y इज इक्वल्स टू 50। सो इक्वेशंस बनी हमारी 3x - y - 40 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 2y - 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लिया बिकॉज ये मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं हमारे, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकेंड कॉलम -1 - 2, थर्ड कॉलम -40 - 50, फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकेंड कॉलम -1 - 2। सो है
एक्स हेयर, वाई 1, एक्स के नीचे -50 -150 -2 -40 80, वाई के नीचे -40 इंटू 4 -60 -50 इंटू 3 -150, 3 -2 -6 -4 1 -4। सो ये बना एक्स अपॉन -30, वाई अपॉन -60 प्लस 150, 1 अपॉन -6 प्लस 4। So x upon -30 equals to y upon -10, 1 upon -2. Comparing these two, and y upon -1 equals to -1/2. So हमारे पास x का आंसर बना 15 and y बना हमारा 5. So नंबर ऑफ राइट आंसर्स जो हमारे राइट हुए क्वेश्चंस वो हैं 15, एंड जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं वो हमारे हुए 5, एंड टोटल क्वेश्चंस कितने हुए फिर हमारे 20। टोटल क्वेश्चंस इज 15 + 5 20। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्लेसेस A and B are 100 km apart. One car start from A and other car from B at the same time. If they both travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. Or if they move toward each other, then 1 hour. देखो अगर कोई भी कार कुछ भी अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मान लो इसकी स्पीड u है, इसकी v है, तो उनकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। एंड अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं मीन्स टुवर्ड ईच अदर, देन इनकी वेलोसिटीज का एडिशन होता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए इज x km/h एंड स्पीड ऑफ कार बी इज y km/h। ठीक है जी, तो इन्होंने बोला है कि अगर दोनों कार्स एंड डिस्टेंस इन दोनों में है 100 किलोमीटर, तो हमें पता है टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर दोनों डिफरेंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो 5 आवर्स में मीट करते हैं। सो टाइम इज इक्वल्स टू 5 आवर, डिस्टेंस इज 100 एंड सेम डायरेक्शन मीन्स u माइनस वी, मतलब दोनों स्पीड्स का माइनस, सो x माइनस वाई। एंड अगर वो टुवर्ड ईच अदर जा रहे हैं तो 1 आवर, इट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है जी, इनको सॉल्व करते हैं आप। हाँ जी, तो ये बना 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 0। सॉल्व 2 3 1 2, सो -5 1 माइनस 100 माइनस 100 5 1 1 माइनस 5 1, तो x अपॉन हाँ जी -5 माइनस 100 500 माइनस 100, y के नीचे -100 इंटू 1 -100 माइनस 500 5 माइनस -5, तो ये बना x अपॉन 600 y अपॉन 400 1 अपॉन 10। सो x की वैल्यू बनी 600/10 कंपेयरिंग दिस टू, एंड y अपॉन 400 इक्वल्स टू 1/10। तो x की वैल्यू आई 60 एंड y की वैल्यू बनी 40। सो स्पीड ऑफ कार ए इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ कार B is 40 km/h. Answer is complete. Now next है अब last question. The area of rectangle gets reduced by 9 if the length reduced by 5 and breadth increased by 3. ये फर्स्ट केस है, और अगर हम इंक्रीज करते हैं लेंथ को बाय 3 और ब्रेथ को 2 तो एरिया इंक्रीज होता है 67 यूनिट से। हमें डिमेंशंस फाइंड करनी है। सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड जो ब्रेथ है वो है हमारी y यूनिट्स, और इसके अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, सो xy स्क्वायर यूनिट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दे बाय 5, सो न्यू लेंथ इज x माइनस 5
एंड ब्रेड्थ को इंक्रीज करे बाय 3, सो न्यू ब्रेड्थ इज y प्लस 3. देन एरिया रिड्यूस्ड बाय 9, ओरिजिनल एरिया इज xy माइनस 9. दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करके बन गया एरिया. एंड इसको सॉल्व करो तो ये बना x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 प्लस 3x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, xy माइनस 9, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy प्लस 9 इक्वल्स टू 0. xy कैंसिल, सो ये बना 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन में x को इंक्रीज किया लेंथ को 3 से, ब्रेड्थ को बाय 2, तो जो एरिया है xy इंक्रीज बाय 67. x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6 माइनस xy माइनस 67. सो xy कैंसिल, इक्वेशन इज 3x 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0. ये है सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सॉल्व इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हाँ जी, तो सॉल्व करो. 3 12, सेकेंड कॉलम माइनस 5 3, थर्ड कॉलम में है हमारे पास माइनस 6 माइनस 61, फर्स्ट में 3 2 माइनस 5 3. तो ये आया x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, ठीक है जी. x अपॉन माइनस 5 इंटू 61, तो ये बना मेरे पास 305 माइनस 6 3 ज़ा माइनस 18 और माइनस 6 2 ज़ा माइनस 12 माइनस 61 3 ज़ा ये क्या बना 183, 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा माइनस 5. सो x अपॉन 305 प्लस 18 y अपॉन माइनस 12 प्लस 183 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 प्लस 10. सो x अपॉन ये क्या बना 323 इज इक्वल्स टू y अपॉन 183 माइनस 12 171 इक्वल्स टू 1 अपॉन 19. सो x अपॉन 323 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19 एंड y अपॉन 171 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19. सो x बना 323 अपॉन 19 एंड y है 171 अपॉन 19. तो इसको कट करके बना x इज इक्वल्स टू 17 एंड y इज इक्वल्स टू 9. दिस इज आवर आंसर. सो हमने क्वेश्चन लिया था. सो लेंथ है हमारी 17 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ है 9 यूनिट्स.